सो आज हम डिस्कस करते हैं राउल्ट्स लॉ इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स। राउल्ट्स लॉ हमने जैसे कि पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। राउल्ट्स लॉ के मैथमेटिकल इक्वेशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ओके, दैट इज इक्वल टू द प्योर स्टेट प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड टाइम्स द मोल फ्रैक्शन, राइट। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक बीकर है। इस बीकर में मेरे पास एक लिक्विड है, ओके, और मैं इस लिक्विड में एक दूसरा लिक्विड जो किसके साथ इजीली मिक्सअप हो सकता है, मैंने वो भी ऐड कर दिया, राइट। अब ये मेरे पास दो लिक्विड है। हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि एक लिक्विड मेरे पास बेंजीन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेल्सियस है, और जो दूसरा लिक्विड मैंने रखा हुआ है इसमें वो टॉलिन है, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 111 डिग्री सेल्सियस है। ये दोनों ही सॉल्यूशन जो है वो नियरली आइडियल बन जाते हैं, नियरली आइडियल। अब देखिए सिचुएशन ये है कि जब मैं इसको ऊपर से क्लोज कर देता हूं, ऐसे ये लीड अब क्लोज हो गया, तो इसमें कुछ वेपर्स बेंजीन के होंगे, ओके, और टॉलिन के भी होंगे कुछ, ठीक है। ऐसा हमने डाल दिया। एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो बेंजीन है, बेंजीन इज मोर वोलाटाइल बेंजीन जो है वो ज्यादा वोलाटाइल है देन टॉलिन, ओके। सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट अगर मैं इस वेपर फेज की बात करता हूं, ओके। फेज मैंने एक वर्ड यूज किया, फेज का मीनिंग होता है होमोजीनियस एंड सेपरेट, राइट। जो ये मेरे पास मिक्सचर दिख रहा है ब्लू एंड रेड डॉट्स का, जिसको कि मैं टॉलिन और बेंजीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टॉलिन एंड बेंजीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी एक होमोजीनियस फेज है, ये भी एक होमोजीनियस फेज है। तो जब ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं फेज, ओके। तो दिस इज गैसियस फेज, गैस फेज, ओके, गैस फेज, एंड इसको हम बोलेंगे लिक्विड फेज, लिक्विड फेज, राइट। सो इस गैस फेज में आपके पास बेंजीन है, आपके पास टॉलिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो टॉलिन है इसका मोलर मास ज़्यादा है, मॉलिक्यूल के पास ये एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप लग गया जो कि बेंजीन में नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा हैवी होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हायर है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर किस में होंगे? अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस, राइट, सो वो टॉलिन में होंगे, टॉलिन में स्ट्रॉन्गर होंगे। तो बेंजीन में क्या होंगे? बेंजीन में वीकर होंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब ये बन जाता है कि अगर ये बेंजीन में वीकर होंगे तो बेंजीन इजीली वेपराइज हो जाएगा, राइट। तो जो मेरे पास ये गैसियस फेज है, ओके, जो गैसियस फेज है दैट विल बी रिचर इन दैट कंपोनेंट which is more volatile, in that component which is more volatile, इस सिंपल सी स्टेटमेंट का हम नाम देते हैं नो वैल्फ्स रूल, राइट। ये है नो वैल्फ्स रूल। नो वैल्फ्स रूल इज वेरी सिंपल, गैसियस फेज विल बी रिचर इन दैट कंपोनेंट विच इज मोर वोलाटाइल, ओके। सो अगर हम राउल्ट्स लॉ के बारे में एक सिंपल से एनालिसिस करते हैं तो नोटिस करने वाली बात यह है कि जो ये मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन है, गैसियस फेज का मोल फ्रैक्शन नहीं है, ओके।
और जो ये प्रेशर है वो ऑब्वियसली गैसियस स्टेट के बारे में बात हो रही है। ओके, इस पी नॉट का मतलब क्या हुआ? पी नॉट का मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये बीकर है और इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही लिक्विड है, और जब मैंने इस बीकर को इस तरीके से क्लोज कर दिया तो यहाँ पर इस लिक्विड का जो भी प्रेशर होगा उसके मैं बोलूँगा पी नॉट, मीन्स कि बिल्कुल प्योर का पेपर प्रेशर पी नॉट हो गया, राइट, से पी नॉट हो गया। और जब ये मिक्सचर हो जाएगा, ओके, जब ये मिक्सचर हो जाएगा उस वक्त जो इसका प्रेशर होगा उसे हम बोलेंगे पी, मीन्स कि ये इम्प्योर सिचुएशन में प्रेशर होगा पी, राइट, जब भी दूसरा प्रेजेंट होगा तो पी नॉट क्या होगा? जब प्योर सिचुएशन है, जब सोल्यूशन होगा तो पी हो जाएगा, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। और मोल फ्रैक्शन ऑब्वियसली यहाँ पर होगा। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, जितना भी प्रेशर होगा पी नॉट, यानी कि ओरिजिनल प्रेशर जितना भी होगा विच इज पी नॉट, राइट, उसके बाद जितना ज़्यादा इस रेड का या इस टॉलिन का मैं जितना ज़्यादा यहाँ पर फ्रैक्शन लेता जाऊँगा, जितना ज़्यादा मैं इसका प्रोपोर्शन बढ़ाता जाऊँगा या मॉल्स इसके इंक्रीज करते जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेपर फेज होगा उसके अकॉर्डिंगली इसका जो प्रेशर होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। मीन्स कि जितने ज़्यादा इसके मोल फ्रैक्शंस होंगे उतने ज़्यादा इसका प्रेशर होएगा, राइट। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। P should be equal to P naught times the mole fraction in the liquid state। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है डाल्टन्स लॉ क्या है। ओके, डाल्टन्स लॉ, देखिए डाल्टन्स लॉ बहुत ही सिंपल है और डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ में एक चीज सिमिलर भी है। डाल्टन्स लॉ का देखिए एक्सप्रेशन सिंपली ये है कि जो भी प्रेशर होगा गैस का या किसी ए कंपोनेंट का, तो वो होगा टोटल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन टाइम्स। डाल्टन्स लॉ को समझना बहुत ही आसान है। आपके पास एक गैसियस चैम्बर होना चाहिए इसके लिए, और सपोज कीजिए कि इस गैसियस चैम्बर में मेरे पास कुछ गैसेज हैं, इसमें सिर्फ गैसेज ही होंगी क्योंकि डाल्टन्स लॉ लिक्विड्स के लिए अप्लाइड नहीं है। ओके, अब देखिए ये मेरे पास गैसियस चैम्बर है, इसमें मेरे पास दो गैस है। एक गैस है जिसका प्रेशर P है और दूसरी गैस जिसका प्रेशर P रेड है। ओके, सिंपल सी बात है कि जो टोटल प्रेशर होगा, जो भी टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों प्रेशर का सम होगा, राइट। मैं इसको नाम दे देता हूँ कि P1 है, मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये P2 है, राइट। तो P1 कितना होगा? अब देखिए जो भी इस ब्लू का प्रेशर है, जैसे मैंने इस ब्लू के लिए बात की है कि अगर आप P1 का प्रेशर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि P1 का प्रेशर क्या होगा, तो P1 का प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए? देखिए P1 का प्रेशर बहुत ही सिंपल है। आपको जितना भी आपके पास टोटल प्रेशर है उसमें कितना 1 का मोल फ्रैक्शन है, काई 1 कितना है, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियसली अगर सपोज कीजिए कि टोटल प्रेशर मैं लेके चलता हूँ कि 100 है, 100 यूनिट है, कोई भी है, ठीक है। सपोज कीजिए कि टोटल प्रेशर 100 यूनिट है, जिसमें कि मैं कह रहा हूँ कि ब्लू के अगर पार्टिकल्स सिर्फ 40% हैं, तो ऑब्वियसली जो ब्लू का प्रेशर होगा, प्रेशर जो ब्लू का होगा वो ऑब्वियसली 100 का 40% होगा, जो कि 40 ही आएगा। और अगर मुझे इसका पता चल गया तो ऑब्वियसली मैं जो सेकंड जो कंपोनेंट है उसका तो इजी से कैलकुलेट कर सकता ना कि वो 100 का 60% हो जाएगा, विच इज 60। और आप देख सकते हैं कि टोटल का सम कितना आता है, 100 आ जाता है। सो लॉजिक ये बैठता है कि आपके पास जो भी टोटल प्रेशर होगा एक मिक्सचर का, उस मिक्सचर में, ओके ध्यान से सुनिए, इस मिक्सचर में किसी एक का प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना है, उसके लिए है डाल्टन्स लॉ। तो वो किसी एक का प्रेशर जो है वो कितना आना चाहिए, जितना भी टोटल प्रेशर है, ओके, उसमें से जितनी इस कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन है या परसेंटेज है, इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि आपका जो प्रॉफिट होगा, P फॉर प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय जितना आपका परसेंटेज शेयर है, राइट। इसको हम फ्रैक्शंस में ले सकते हैं, परसेंट में भी ले सकते हैं, तो इसको मोल परसेंट ले सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब हो गया आउट ऑफ 1 और परसेंट का मतलब हो गया आउट ऑफ 100। सो ये बात थी डाल्टन्स लॉ के लिए। अब देखिए अगर आप हेनरीज लॉ भी समझते हैं कि हेनरीज लॉ आपने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर आपने सुना होगा हेनरीज लॉ के बारे में। सो हेनरीज लॉ बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझा जा सकता है। हेनरीज लॉ वो क्या है? हेनरीज लॉ का
हेनरीज लॉ में प्रेशर होगा गैस का जो कि किसके इक्वल होगा, एक कांस्टेंट के एच जो कि हेनरीज कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, राइट। देखिए तीनों लॉज जो है डाल्टन्स लॉ, रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ, इन तीनों में एक ही सिमिलरिटी है और वो सिमिलरिटी ये है कि सारे आइडियल केसेस के लिए ही अप्लाइड है, आइडियल केसेस के लिए अप्लाइड है। लेकिन जो रॉल्स लॉ है, ऑलराइट, जो रॉल्स लॉ है वो लिक्विड विद लिक्विड के लिए होगा अप्लाइड, जो डाल्टन्स लॉ है वो गैस विद गैस अप्लाइड होगा और जो हेनरीज लॉ है वो गैस इन लिक्विड है। यही इन तीनों में डिफरेंस है। सिमिलरिटी है कि सारे आइडियल केसेस के लिए होंगे। अब हमारा क्योंकि मेन फोकस रॉल्स लॉ है, ओके, सो रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, ओके। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो होते हैं जिनके लिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग वो जीरो हो जाए, डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वो जीरो हो जाए, वर्क डन जीरो हो जाए, हीट जीरो हो जाए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए। इस तरीके से ऑलमोस्ट सिर्फ दो ही थर्मोडायनामिक फंक्शंस को छोड़ करके बाकी सारे थर्मोडायनामिक फंक्शंस जीरो हो जाते हैं। उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। सिंपल डेफिनेशन ये भी है कि सॉल्यूशंस विच ओबे द रॉल्स लॉ आर आल्सो नोन एज आइडियल सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ उनका हम क्या नाम देते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। तो दो जो थर्मोडायनामिक फंक्शन है जो इसमें जीरो नहीं वैल्यू रख सकते हैं, उन थर्मोडायनामिक फंक्शंस की वैल्यू है, एक तो है डेल्टा जी जो कि गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग है, राइट, और दूसरा होता है एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग, राइट। ये दो फंक्शंस कभी भी जीरो नहीं होंगे। सो डेल्टा जी मिक्सिंग किसके इक्वल होगा, आर टी समेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट नेचुरल लॉग ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द ith कंपोनेंट, राइट। सो ये है डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग। और डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग के लिए इस इक्वेशन को माइनस टी से डिवाइड कर लीजिए। सो यू विल गेट आर समेशन मोल फ्रैक्शन नेचुरल लॉग ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट। सो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं डेल्टा जी मिक्सिंग एंड डेल्टा एस मिक्सिंग, ये कभी भी जीरो नहीं होंगे आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। तो बाकी सारे जो थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे। सो ये इन तीनों का कंपैरिजन दिखाया हुआ है। तो आप नोटिस कर सकते हैं ये डाल्टन की पिक्चर है, ये रॉल्स मैरी रॉल्ट और ये है हेनरी, ओके। सो क्या इनके पीछे का कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि जो डाल्टन्स लॉ है वो गैस इन गैस के लिए अप्लाइड है, ऑलराइट, और हेनरीज लॉ वो गैस इन लिक्विड के लिए है, राइट, और जो रॉल्स लॉ है वो लिक्विड इन लिक्विड के लिए हो गया। सो यहाँ देखिए जो रॉल्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो वेपराइज्ड कंपोनेंट है जो वेपर्स फॉर्म में है उसका पार्शियल प्रेशर होगा सिंपली जो उसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर था इनटू मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में देखना है आपने, राइट। लिक्विड स्टेट में जितना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ जो गैसियस स्टेट है विच इज डिजॉल्व इन लिक्विड स्टेट, उसमें हमने देखना है कि कितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में है, गैस का इन लिक्विड स्टेट है, राइट, मल्टीप्लाइड बाय दी कितना हेनरीज कांस्टेंट है विल गिव यू प्रेशर, राइट। और डाल्टन्स लॉ बहुत ही सिंपल है। डाल्टन्स लॉ में आपने टोटल प्रेशर देखना, टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। टोटल प्रेशर में गैसियस स्टेट में कितना मोल फ्रैक्शन है, राइट, वो उस गैस का पर्सनल प्रेशर देगा, राइट। सो दैट वाज डाल्टन्स लॉ, हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ, राइट। अब देखिए ये सिंपल सा ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है लिक्विड इन लिक्विड के लिए। ये ग्राफ मैंने पहले भी शो किया हुआ है। इस ग्राफ में देखिए बेंजीन और टॉलिन मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरीके से वो एक नियरली आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं, राइट। सो इस ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन्स आपको दिखाई जा रही हैं, ग्रीन लाइन एंड येलो लाइन, इन स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करके आपके पास आता है ब्लू लाइन, राइट। ये ब्लू लाइन ये जो कि टोटल प्रेशर है, ये आइडियल कंडीशंस में ही वैलिड होंगे,
राइट। सो जितना प्रेशर इसका बेंजीन का होगा प्लस जितना प्रेशर टॉलिन का होगा, इसको इसके ऊपर आपने पेस्ट करना है। तो आप देखते हैं कि टोटल प्रेशर जो है वो ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग आता है, राइट। सो जितना प्रेशर इसका बेंजीन का होगा मैक्सिमम और जितना प्रेशर मैक्सिमम होगा टॉलिन का, जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो जो ज्वाइंट प्रेशर आएगा दोनों का वो इस मैक्सिमम बेंजीन और मैक्सिमम टॉलिन के इन बिटवीन कहीं पर भी आ सकता है। ऑब्वियसली अगर मैं दोनों को 50-50% ले लूंगा तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो इनका बीच का आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि अगर बेंजीन का प्रेशर है 90 और टॉलिन का है 30, तो मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा। 90 एंड 30 मीन्स 120। और अगर मैं इनका 0.5 मोल फ्रैक्शन लेता हूं तो ऑब्वियसली जो प्रेशर है वो 60 के क्लोज आएगा। मीन्स 0.5 मीन्स कि 50% इसका कम हो जाएगा, 50% इसका। तो इसी करके जो नेट प्रेशर आएगा वो हमेशा इनके बीच का ही आएगा, राइट। ये सिंपल सी बात अप्लाइड है और इसको हम बोलते हैं रॉल्स लॉ। तो अब आगे देखते हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी ना हो तब क्या होगा, अगर सिचुएशन नॉन आइडियल हो जाए तब क्या होगा, राइट। जैसे कि मेरे पास ये एक सिचुएशन दिखाई रखी है बेंजीन और टॉलिन के लिए, ओके। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें, आपके पास ये जो ब्लू कर्व दिखा रहा है जा रहा है ब्लू कर्व, यहां देखिए इस एक्सिस पे टेम्परेचर है, राइट। सो एक मिनट, ओके। यहां पर टेम्परेचर शो किया हुआ है और इस तरह प्रेशर शो किया हुआ है, वेपर प्रेशर। अब देखते हैं कि जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं, राइट, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऑब्वियसली वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इधर ये वेपर प्रेशर मिलीमीटर्स में शो किया हुआ है, 200, 400, 600, 800 एंड 1000, 1200, राइट। और ये बात हमें मालूम है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर के इक्वल आता है। इसके लिए यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दी हुई है, राइट। और जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉयल हो सकते हैं, जो राइट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेन होने पे वो बॉयल होते हैं। और उस टेम्परेचर को जिस पर वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेन करते हैं उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। और इसी तरीके देखिए जो इसमें हैवियर मॉलिक्यूल है जो कि टॉलिन है, टॉलिन का देखिए कि हर स्टेज पर इसका जो वेपर प्रेशर है वो बेंजीन से नीचे ही नीचे चला जा रहा है, नीचे नीचे ग्राफ आ रहा है, राइट। सो दैट एंड्स अप टू टॉलिन। और आप देखेंगे कि टॉलिन को सेम 760 प्रेशर अटेंड करने में ज़्यादा मुझे हीट करना पड़ रहा है, राइट। सो टॉलिन का बॉइलिंग पॉइंट 111 डिग्री सेल्सियस था, राइट। आप उसे केल्विन में चेंज कर सकते हैं प्लस 273 ऐड करके। सो टॉलिन का वेपर प्रेशर 760 होगा तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, बेंजीन का होगा तो ये उसका बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन जब मैं दोनों को मिक्स अप कर देता हूँ दोनों को, तो ये हमारे को सेंट्रल ग्रीन लाइन मिल जाती है, दोनों का मिक्स का रिजल्ट बिटवीन से जाएगा, राइट। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है, जैसे कि बेंजीन का है पता है कि 80 डिग्री सेल्सियस होता है, टॉलिन का 111 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इनका जो ज्वाइंट वेपर प्रेशर आता है वो आता है 92.2 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये जो है ये कितना आएगा 92.2 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो ये इन दोनों का ज्वाइंट वेपर प्रेशर आता है। तो जब भी आपके पास दोनों सॉल्यूशन मिक्स हों और दोनों ही आइडियल हों, राइट, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए वैलिड होने चाहिए दोनों कंपोनेंट्स। अगर वो दोनों आइडियल के लिए वैलिड हैं तो जो उनका बॉइलिंग पॉइंट आता है वो दोनों कंपोनेंट्स के इन बिटवीन आ जाता है। ये सबसे खास बात होती है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। और एक खास बात ये भी होगी कि आइडियल सॉल्यूशंस के केसेस में यूजुअली जो सब्सटेंस लेस वोलेटाइल होगा वो ज़्यादा वेपर फॉर्म में भी नहीं होगा। तो यूजुअली जो ज़्यादा वेपराइज होगा वो वही होगा जिसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है। वोलेटिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ऑलराइट, सो अब हम जरा इसको नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या सीन दे रखा है। ये देखिए, ये हेक्सेन और इथेनॉल के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है और यहाँ पर जो ग्राफ दे रखा है वो है एक नॉन आइडियल सिचुएशन। हम देख सकते हैं कि हेक्सेन और इथेनॉल में कुछ स्पेसिफिकली इंटरेक्शंस कम हो गई हैं। उन इंटरेक्शंस के कम होने के कारण इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, जो कि आपका ब्लू
लाइन से शो हो रही है। जो ये स्ट्रेट लाइन ब्लू जा रही है ये आइडियल गैस कंडीशन है कि अगर आइडियल होते तो ये इस लाइन के अकॉर्डिंग जाते हैं, राइट। पर ये नॉन आइडियल है तो यहाँ से चले जाएंगे। और आप देख सकते हैं कोई भी नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो एंड पॉइंट पर जा करके आइडियल वाले को ही मैच कर जाता है। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन होंगे, बहुत डाइल्यूट होंगे, वो हमेशा ही आइडियल होंगे, राइट। और इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा सिचुएशन है जिसमें कि नेगेटिव डेविएशन हुआ राल्स लॉ से। ये देखिए वाटर और एसीटोन के लिए इसका देखिए वेपर प्रेशर डाउन हो गया। अगर वेपर प्रेशर इसका डाउन हो गया इसका साफ मीनिंग है कि वाटर और एसीटोन में इंटरेक्शन हो गई। अब हम इसको समझ सकते हैं एक तरीके से। वो क्या है? वो ये है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है राल्स लॉ, ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ, ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव डेविएशन। और इस साइड आप देखेंगे कि यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पर कंपोजिशन दे रखा है। आप देखते हैं कि राल्स लॉ जब नहीं फॉलो हो रहा है, जब डेविएशंस हैं और पॉजिटिव डेविएशन है, मीन्स कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो आप देखते हैं कि इनकी वेरिएबल कंपोजिशन के साथ साथ इनका वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए कि वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फिर इस पॉइंट पर आकर के इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमाइज हुआ है और फिर ड्रॉप डाउन हो गया, राइट। तो अगर यहाँ पर देखिए इसका वेपर प्रेशर मतलब मैक्सिमम है, और वो भी सिर्फ जस्ट मिक्स करने से, हीट करने से नहीं, और ये जो मैक्सिमम है वो डिपेंड करता है इसकी कंपोजिशन क्या होगी यहाँ पर, राइट। तो जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है कंपोजिशन क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो क्योंकि इसका यहाँ पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि मैं इस मिक्सचर को बहुत ही ईजिली बॉयल ऑफ कर सकता हूँ लोअर टेम्परेचर पे, राइट। इसका हम बोलते हैं पॉजिटिव एजियोट्रॉप, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम, तो हम इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप में थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, राइट। ये वर्ड हमारे लिए नया है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ डाउन के लिए देखिए कि वेपर प्रेशर डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, और इस पॉइंट पर लोवेस्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो जब मैं इस तरह की कंपोजिशन को हीट करूँगा बॉयल करने के लिए, तो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, तो मैं इसको बोलूँगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, राइट। सो अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन क्या है।